मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मिशन शक्ति के द्वितीय दिवस पर स्वावलंबन और सशक्तिकरण की प्रतीक महिला जनप्रतिनिधियों से किया वर्चुअल संवाद। बलिया कांड का मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह को एसटीएफ ने लखनऊ से किया गिरफ्तार। 15 अक्टूबर को बलिया जिले के रेवतीपुर थाना अंतर्गत दुर्जनपुर गांव में अधिकारियों के सामने धीरेंद्र ने एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी थी। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि उद्योगों की स्थिति में जल्द ही सुधार होगा, अर्थव्यवस्था सही दिशा में जा रही है। संतोष गंगवार शनिवार को बरेली में मीडिया से बात कर रहे थे। और सरस्वती पत्रिका का प्रयागराज से पुनः प्रकाशन हुआ प्रारंभ। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने वर्चुअल माध्यम से किया लोकार्पण। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी को स्थापित करने में निभाई थी अहम भूमिका। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मिशन शक्ति के द्वितीय दिवस पर स्वावलंबन और सशक्तिकरण की प्रतीक महिला जनप्रतिनिधियों से वर्चुअल संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मिशन की शुरुआत के समय महिलाओं द्वारा इसे व्यापक सहयोग मिलेगा, अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने कहा कि जागरूक प्रतिनिधि ही शासन के द्वारा लागू की योजनाओं का जरूरतमंदों तक पहुंचा सकता है। हमारी महिला प्रतिनिधि अच्छा कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने न सिर्फ स्वस्थ भारत का अभियान किया है, बल्कि यह महिला गौरव को स्थापित करने वाला एक कदम भी साबित हुआ है। शासन की योजनाएं बनती हैं, योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास शासन का होता है, लेकिन अगर जागरूक लोग न हों, जागरूक जनप्रतिनिधि न हों, तो जरूरतमंद इससे वंचित रह जाता है और अंततः जागरूकता के अभाव में ये योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, या एक व्यक्ति या एक बार में लोग इसका लाभ तो ले लेते हैं, बाद में योजनाएं ऐसी लटकती भटकती रह जाती हैं। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा अपने इन सभी जनप्रतिनिधियों का, महिला जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने अभी यहां पर इस संवाद के माध्यम से अपनी सफल कथा, अपनी ग्राम पंचायत की, अपनी नगर निकाय की सफलतम जो कहानी है वो यहाँ पर हमारे सामने, सबके सामने कही है। और मुझे लगता है ऐसी अनेक बहनें होंगी जो अपना कार्य बहुत सफलतापूर्वक अपने ग्राम पंचायत में, अपने वार्ड में, अपने नगर निकाय में या फिर महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में कर रहे होंगे। स्वच्छ भारत अभियान, देखिए बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधियों ने कि स्वच्छ भारत अभियान ये स्वस्थ बनने का अभियान तो है ही, स्वच्छता का एक अभियान है, क्योंकि स्वच्छता हमें स्वस्थ बनने को अग्रसर करता है, लेकिन इसके साथ ही यह नारी गौरव के भी रक्षा करने का भी एक अभियान है। बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह को एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। धीरेंद्र घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। अब इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव में 15 अक्टूबर को पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में दिन दहाड़े धीरेंद्र प्रताप सिंह समेत अन्य आरोपियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात उस वक्त हुई जब कोटा की दुकान के लिए एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में गांव में खुली बैठक चल रही थी। आजमगढ़ के उप महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट धारा 14A लगाई गई है। साथ ही संपत्ति कुर्क की कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी पर NSA लगाया जाएगा। रेवती थाने के दुर्जनपुर गांव में जो दुर्भाग्यपूर्ण हत्याकांड हुआ था, उसके मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह को लखनऊ से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, ऐसी सूचना मिली है। पुलिस उसको लखनऊ से लाएगी। इसके अलावा इस हत्याकांड में कुल नामजद 8 आरोपी थे, जिनमें से 2 को पुलिस ने घटना के अगले दिन गिरफ्तार कर लिया था। शेष बचे 6 अभियुक्तों में से 3 की गिरफ्तारी आज हुई थी।
इन सभी 6 अभियुक्तों पर मेरे द्वारा परिक्षेत्र स्तर से 50,000 का पुरस्कार 2 दिन पहले किया जा चुका था। पुलिस सुनिश्चित करेगी कि उक्त सभी हत्यारोपियों पर, जिनमें मुख्य हत्यारोपी मुख्य रूप से शामिल है, उनके ऊपर गैंगस्टर अधिनियम की कार्रवाई की जाए। गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत धारा 14(1) की कार्रवाई, जिसमें अवैध रूप से अर्जित परिसंपत्ति कुर्क की जाती है, उसकी भी कार्रवाई इन आरोपियों की जाए। मुख्य हत्यारोपी पर एनएसए भी अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्यमियों और अधिकारियों से बात की, साथ ही उद्योग में आ रही दिक्कतों के बारे में भी जाना। कॉन्फ्रेंसिंग के बाद केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि देश में उद्योग की स्थिति में जल्द ही सुधार होगा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में सुधार आ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में कारोबारियों को सहूलियत देने के लिए अब श्रम मंत्रालय ने इंस्पेक्टर की जगह सहयोगी की नियुक्ति की है, ताकि कारोबारियों को सुविधा मिल सके। इसके साथ ही अब कारोबारियों को 5 के स्थान पर 1 ही लाइसेंस लेना होगा। बरेली के उद्यमी और उद्योग विभाग के अधिकारी को बुलाकर बात किया था, और वास्तव में ये सामयिक विषय था और इसकी चर्चा आवश्यक है, और सारे श्रोतागण इसको सुन पाएँ, समझ पाएँ देश के हालात क्या है। क्योंकि कोरोना के संदर्भ में जो कुछ हुआ है और हमारे देश ने जो कदम उठाए हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार की कार्रवाई करी है, वो दुनिया भर में लोग पसंद कर रहे हैं, और उसका एक लाभ हमारे देश में अच्छे ढंग से हो रहा है, ऐसा हम महसूस करते हैं। पर वास्तव में सबकी समझ में आता है कि देश के उद्योगों का भविष्य क्या रहेगा, इसका हाल क्या रहेगा उद्योग का, ये सबकी समझ में आ रहा है। तो सबकी चिंता इस ओर है कि हम उद्योग के हिसाब से एक सही स्वरूप में काम करें। तो मुझे लगता है ये चिंता स्वाभाविक है, और आने वाले समय में, जैसा मैंने भी कहा, कि अब धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है और अर्थव्यवस्था एक पॉजिटिव दिशा में जाने का काम कर रही है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि श्रम मंत्रालय की ओर से कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को बेरोजगारी भत्ता आने वाले 6 माह तक दिया जाएगा। पहले भत्ता सिर्फ 3 माह के लिए दिया जाना था, पर अब इसे बढ़ाकर 6 माह कर दिया गया है। इसके साथ ही अब कर्मचारी सीधे बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, उन्हें नियोक्ता के द्वारा प्रमाणित नहीं करना होगा। हम लोगों ने तय किया था कि उद्योग अगर बंद होता है और मजदूर बेरोजगार हो जाता है, अगले 3 महीने तक नए काम शुरू करने के लिए उसको जो वेतन मिलता है उसका आधा पैसा सरकार, जो संचित वेतन है उसमें से आधा हिस्सा देगा बेरोजगार भत्ते के रूप में। 3 महीने के लिए था, उसके प्रति एक अच्छा रिस्पांस मिला, तो अब उसको 3 महीने और बढ़ा दिया है। अब वो 6 महीने तक का हो गया है और लोग इसका लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। अब सीधे कर्मचारी के खाते में ही जाएगा वो पैसा, एम्प्लॉयर को बीच में नहीं पड़ना पड़ेगा। कोरोना वायरस के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 65,97,207 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 88.03% हो गया है। वहीं देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.52% रह गया है। कोरोना के खिलाफ जंग में ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर अधिक जोर दिया जा रहा है। अब तक 9,42,24,190 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। अरे आशा बहन, बस देखे आइल बानी कि घर में कौनो बच्चा के बुखार ता नहीं खे आवत। चुटकी के हल्का से बुखार आ रहल बा, मौसम बदलता ना। अरे फिर ताई के लेके तुरंत ब्लॉक या जिला के सरकारी अस्पताल जा। काहे? बुखार शुरू ही तो भइल बा। अरे नहीं दीदी, कौनो बुखार दिमागी बुखार हो सकेला। ई बच्चा के शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बना सकेले और दिमागी बुखार जानलेवा हो सकेले। अरे बाप रे, हम छुटकी के अब्बे ही लेकर जाता नहीं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है।
बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। अरे आशा बहन, बस देखने आई हूँ कि घर में किसी बच्चे को बुखार तो नहीं आ रहा। छुटकी को हल्का सा बुखार आ रहा है, मौसम बदल रहा है ना। अरे फिर तो इसे लेकर तुरंत ब्लॉक या जिले के सरकारी अस्पताल जाओ। क्यों, बुखार शुरू ही तो हुआ है। अरे नहीं दीदी, कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है। ये बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज कर सकता है और दिमागी बुखार में देर जानलेवा होती है। अरे बाप रे, मैं छुटकी को अभी लेके जाती हूँ। और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं कुसुम योजना की। किसान अक्सर बिजली की समस्या के चलते फसल की समुचित रूप से सिंचाई नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कृषि योग्य भूमि सिंचाई के अभाव में बेकार पड़ी रह जाती है या फिर खड़ी फसल खराब हो जाती है। किसानों को इसी समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए भारत सरकार द्वारा कुसुम योजना चलाई गई है, जिसके जरिए किसान अपनी जमीन में सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। किसानों की बिजली पर निर्भरता भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। सरकार द्वारा सिंचाई पंप को बिजली या डीजल की जगह सौर ऊर्जा से चलाने की कोशिश की जा रही है, जिससे डीजल की खपत और कच्चे तेल के आयात पर रोक लगाने में मदद मिल सके। फतेहपुर जिले में 102 किसानों को 2, 3 और 5 हॉर्स पावर का सोलर पंप लगाने में कुसुम योजना से सोलर पंप की कुल लागत का 60% रकम सब्सिडी के रूप में मिली है। जिले के किसान कुसुम योजना से बेहद खुश हैं और बताते हैं कि अब सिंचाई के अभाव में कोई भी फसल खराब नहीं होती, बल्कि समय से सिंचाई हो जाने पर उपज भी अच्छी होती है। हमारे पास सिंचाई का साधन 2 सोलर पंप लगे हुए। कल तक हमारे पास इंजन नहीं था, हम इतने कर्ज में डूबे हुए थे कि हमें ये नहीं लग रहा था कि हम अपने जीवन यापन कैसे करेंगे। नहीं लगता कि मेरे पास कुछ कर्ज है या मैं संसाधन भी हूँ, सब कुछ जो है, तो ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई स्तंभ मिल गया सहारा देने वाला। जो आई है ये हम कृषक लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है। इस योजना से हमको तो पहली बात बिजली की बचत होती है और दूसरी चीज़ जो है समय का भी बचत हो पाती है। रात में जैसे लोग पहले परेशान होते थे तो रात में परेशानी न होने की वजह से अब तो दिन में ही सारे काम हो जाते हैं, तो इसलिए हमारी पैदावार में भी अच्छी फसल की पैदावार में भी अच्छा है और ये हम छोटे किसानों के लिए भी अच्छी योजना है जो गवर्नमेंट के द्वारा चालू की गई है। कि कुसुम योजना के अंतर्गत ये सोलर पैनल आया है इस स्कीम के तहत सरकार के द्वारा, और उसमें ये है कि हमको सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमको बिल नहीं देना सरकार को या बिजली विभाग को। दूसरी बात ये है कि बिजली में कभी ट्रिपिंग हो जाती है, कभी ट्रांसफार्मर जल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही। इसमें कम से कम है टाइम से आपका सारा कुछ होगा और सारे काम होते हैं टाइम से फसल को पानी मिलता है तो अच्छी फसल होती है, नहीं फसल को पानी समय से नहीं मिलता तो मरी फसल होती है। इससे अच्छी फसल होगी और अच्छी पैदावार होगी। सरकार ने पीएम कुसुम योजना लेकर आई है, जिसका जनपद फतेहपुर में जो है कुल 102 सोलर पंप का लक्ष्य है, जिसमें 92 चयनित हो चुके हैं, 92 बैंक ड्राफ्ट हमारे कार्यालय में आ चुके हैं और 22 की सामान आपूर्ति भी हो चुकी है, 22 सोलर पंप की। 7 सोलर पंप स्थापित भी हो चुके हैं। इसमें जो है 60% का अनुदान कृषक को दिए हैं। हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज में हिंदी साहित्य के स्वर्णिम काल की साक्षी रही सरस्वती पत्रिका का पुनः लोकार्पण उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा वर्चुअल के माध्यम से संपन्न हुआ। साहित्य का उद्देश्य लोक मंगल है। वैदिक ऋषियों ने भी सरस्वती के महत्व को बताया है। सरस्वती ज्ञान की देवी बनी। भारतीय साहित्य भी लोक मंगल की भावना से भरी हुई है, जो हमारे आदर्श को स्थापित करती है। सन 1900 में सरस्वती का प्रकाशन हुआ था, जिसका उद्देश्य हिंदी की सेवा करना था। सन 1980 में इसका प्रकाशन बंद हो गया, लेकिन आज सरस्वती पुनः प्रकट हुई है, जिससे साहित्य जगत में लोक मंगल की भावना का अभाव दूर होगा। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने सरस्वती पत्रिका का पुनः प्रकाशन 40 वर्षों बाद हो रहा है, इसकी तारीफ की है। साहित्य के माध्यम से भी हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। इसका आयोजन बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन है। एक तरह से भारतीय परंपरा में जिसको पुनर्जन्म कहते हैं, उसी तरह 120 वर्षों बाद बहुत दिनों तक निकलने के बाद
सरस्वती पत्रिका का पुनर्जन्म हुआ है। लगभग 40 वर्षों तक ये पत्रिका बंद थी और आज पूरे देश में इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी साहित्य को बढ़ावा, हिंदी भाषा को बढ़ावा और हिंदी के माध्यम से पूरे देश को एकता के सूत्र में जोड़ने को बढ़ावा इस पत्रिका के माध्यम से मिलेगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। वाराणसी की डॉक्टर शारदा सिंह अपने सहयोगी लक्ष्मी सिंह के साथ जूट के कारोबार से लोकल फॉर वोकल का संदेश दे रही हैं। प्रधानमंत्री के स्वदेशी व आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित डॉक्टर शारदा सिंह ने अपने यहाँ जूट के बैग, कुशन कवर, सोफा सेट इत्यादि का अपने यहाँ निर्माण करा रही हैं। आकर्षक कलाकारी के साथ इनके बनाए उत्पाद लोगों द्वारा काफी पसंद किए जा रहे हैं। एक कुशल डिजाइनर होने के कारण डॉक्टर शारदा सिंह द्वारा जूट पर की गई सभी डिजाइन इनके द्वारा ही बनाई जाती है। इनके यहाँ से कुछ महिलाएं सामान ले जाकर अपने घरों में भी झोलों का निर्माण कर रही हैं। स्कूली छात्र छात्राएं भी यहाँ पेंटिंग और जूट के झोलों को सील कर अपना पॉकेट खर्च निकाल रही हैं। डॉक्टर शारदा सिंह के सहयोगी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि हमारे इस काम में करीब 50 लोग जुड़े हुए हैं। हम उनसे खाली समय का उपयोग करते हुए उन्हें रोजगार दे रहे हैं और महिलाएं इस काम से जुड़कर 3 से 5 हजार रुपए की आमदनी भी कर रही हैं। में स्टार्ट किया, जो खाली बच्चे या खाली महिलाएं पुरुष थे, हमने उनको एक रोजगार देने के लिए और अपनी संस्था को प्रमोट करने के लिए हमने एक जूट का व्यवसाय स्टार्ट किया और हमने आसपास के बच्चों को, महिलाओं को इसके मार्केटिंग के लिए जोड़ा और जो हमारे पास जो पढ़े लिखे बच्चे थे, जो थोड़ा सा स्किल ट्रेंड थे, उन बच्चों को यहाँ पे हमने ट्रेनिंग देके और जूट के तरह तरह के उत्पाद हमने बनाने स्टार्ट किए, जिसमें बैग से लेके हाउस होल्ड की सभी चीज़ें हमारे पास है। कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का है ये उनका ये रेजिडेंसी है, तो उसमें हमारे लिए ये था कि हम जो अपने पास के प्रोडक्ट को यूज़ करें, लोकल फॉर वोकल, और दूसरा ये था कि प्लास्टिक मुक्त भारत। तो प्लास्टिक मुक्त भारत की तरफ हमारा ये पहला अभियान है। यहाँ हम लोग सिलाई का मैम के साथ स्टिचिंग करते हैं और हम लोग काफ़ी दिनों से लॉकडाउन में घर में बैठे थे, जिसके थ्रू हम लोग को मैम ने काम दिया और हम लोग को लॉकडाउन में बहुत सहायता मिली। यहाँ से पॉकेट मनी निकल जाती है, हम लोग इससे कर पढ़ाई का फीस भी जमा कर। सोनभद्र जिले के ग्रामीण और नगरीय अंचलों में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में पूजा पाठ का क्रम जारी है। हालांकि कोविड-19 के कारण लोगों में भय भी देखा जा रहा है, किंतु श्रद्धा और उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। लोग निर्धारित नियमों का पालन भी कर रहे हैं, इसके लिए दूसरों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, जिससे सुरक्षित तरीके से दर्शन का लाभ प्राप्त किया जा सके। सीमावर्ती 4 राज्यों के समीप स्थित ज्वाला शक्तिपीठ के प्रधान पुजारी श्लोकी प्रसाद मिश्रा ने बताया कि सीमावर्ती होने के कारण यहाँ भीड़ काफी होती है, फिर भी प्रशासन और मंदिर की ओर से पूरा प्रयास किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि भीड़ को ध्यान में रखते हुए दर्शन के लिए सुबह 4 बजे से ही मंदिर खोल दिया जा रहा है, जिससे लोगों को आसानी से दर्शन प्राप्त हो सके। यह मंदिर 5 स्टेट से घिरा हुआ है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से, और 4-5 राज्यों से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। इस महामारी को लेकर के सतर्क सब लोगों के अंदर एक भय व्याप्त है, देखने को मिलती है, क्योंकि जब आरती हमने किया महामंगला आरती, तो उस समय और पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भीड़ कम थी और जो लोग भी थे वो मास्क मुंह पर लगाए हुए थे। नवरात्र के इस पावन अवसर पर हम यहाँ पे श्रद्धापूर्वक माता रानी के दर्शन, हमारी तो जनता से यही अपील है कि 2 गज की दूरी और मास्क दोनों अनिवार्य तौर पर इसका पालन करें, ताकि इस महामारी को फैलाव को रोका जा सके। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से गैर सरकारी संस्था कल्चरल क्वेस्ट ने नवरात्रि के अवसर पर आज की द्रौपदी नृत्य नाटिका का लखनऊ में सफलतापूर्वक मंचन किया। प्रस्तुति में आज की महिलाओं के बारे में बराबरी का दर्जा, महिलाओं के सशक्तिकरण को दर्शाया गया है। साथ ही नाटिका के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास भी किया गया है कि आज की नारी अबला नहीं, पहले से ज्यादा जागरूक और चेतना संपन्न है। और अब आइए आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर ऐतिहासिक रामलीला का भव्य मंचन हो रहा है, जिसमें बॉलीवुड के अनेक चर्चित कलाकार अभिनय कर रहे हैं। वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं।
औषधे चिन्तयेद् विष्णुं भोजने च जनार्दन शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमम् नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसङ्गमे गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवम् षोडशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते
गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि 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 गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल तो इस रामलीला का मंचन आप हमारे डीडी नेशनल चैनल पर भी देख सकते हैं। फिलहाल बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मिशन शक्ति के द्वितीय दिवस पर स्वावलंबन और सशक्तिकरण का प्रतीक महिला जनप्रतिनिधियों से किया वर्चुअल संवाद। बलिया कांड का मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह को एसटीएफ ने लखनऊ से किया गिरफ्तार। 15 अक्टूबर को बलिया जिले के रेवतीपुर थाना अंतर्गत दुर्जनपुर गांव में अधिकारियों के सामने धीरेंद्र ने एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी थी। केंद्रीय मंत्री श्रम शक्ति मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि उद्योगों की स्थिति में जल्द ही सुधार होगा, अर्थव्यवस्था सही दिशा में जा रही है। संतोष गंगवार शनिवार को बरेली में मीडिया से बात कर रहे थे। और सरस्वती पत्रिका का प्रयागराज से पुनः प्रकाशन हुआ प्रारंभ। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने वर्चुअल माध्यम से किया लोकार्पण। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी को स्थापित करने में निभाई थी अहम भूमिका। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।